हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। बच्चों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा का दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र 2 करेंगे। प्रश्न पत्र 3 मैंने करवा दिया है। दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र 2 हल आज हम आपके समक्ष करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, ना सत्यो इति कस्य नाम। तो इसका आंसर होगा सी, अश्विनो। बच्चों, नासत्यो अश्विनो नाम अर्थात अश्विन द्यू स्थानीय युगल देवता हैं। इंद्र अग्नि सोम के बाद अश्विन का नाम आता है। ऋग्वेद के 50 सूक्तों में इसका उल्लेख है। इसके अन्य नाम अश्विनो दंस्वा नासत्यो है। तो नासत्यो इति कस्य नाम, आंसर होगा आपका सी आंसर विल बी राइट, अश्विनो। और इसके अन्य नाम है नासत्यो और दंस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अश्विनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्ररथा का वर्तते। तो आंसर होगा बच्चों इसका, तो आंसर होगा आपका सी, उषा। बच्चों, उषस द्यू स्थानीय देवता है। 20 सूक्तों में इसका वर्णन है। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। इसके अन्य विशेषण है, उषा के अन्य विशेषण है चंद्ररथा, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है, रेवती, दुहिता, विश्ववारा, दुहिता दिवह ऋतावरी। दुहिता विश्ववारा और दुहिता दिवह ऋतावरी और रेवती और चंद्ररथा, ये चारों विशेषण उषस द्यू, जो कि एक द्यू स्थानीय देवता हैं, उनके विशेषण हैं। 20 सूक्तों में इनका वर्णन है और इसके ऋषि वशिष्ठ ऋषि हैं। तो आंसर आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उषा। चंद्ररथा उषा का विशेषण है। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। तो आंसर होगा बच्चों आपका इसका सी, 10 मंडलानि। बच्चों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसके प्रत्येक मंडल के अलग अलग ऋषि हैं। प्रथम मंडल के ऋषि, जो प्रथम मंडल है, उनके ऋषि मधु, छंदा और शतार्चिन है। द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद हैं। तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव हैं। पंचम मंडल के ऋषि अत्रि हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि अत्रि हैं। षष्ठम मंडल के ऋषि भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के ऋषि कण्व, भृगु और अंगिरस हैं। कण्व, भृगु और अंगिरस हैं। नवम मंडल के ऋषि सोम, पवमान हैं। सोम और पवमान हैं। और दशम मंडल के ऋषि विमद हैं। विमद और त्रित हैं। और दशम मंडल के ऋषि त्रित और विमद है। बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कर्पति देवः कः। कर्पति देव कौन है। तो आंसर है आपका इसमें सी, रुद्र। बच्चों, कर्पति देवः रुद्रः। ऋग्वेद में रुद्र की 33 सूक्तों में स्तुति की गई है। इसके देवता रुद्र एवं ऋषि गृत्समद हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, जिसमें कि 44 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं और इस सूक्त में त्रिष्टुप छंद, यह सूक्त त्रिष्टुप छंद में मिलता है। यास्क ने इसे संपूर्ण जगत का पिता माना है। यास्क ने रुद्रदेव को संपूर्ण जगत का पिता माना है। कर्पति देवः रुद्रः। तो आंसर सी आपका ऑप्शन सी
ठीक हो जाएगा। विकल्प सी आपका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैमिनीय शाखा कस्य जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य। जो जैमिनी शाखा है वो कौन से वेद की है? ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की अथवा अथर्ववेद की? बच्चों सी ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा, सामवेद की। जैमिनीय, कौथुमीय, रामायणीय शाखा का संबंध, इन तीनों शाखा का संबंध सामवेद से है, जबकि शाकल शाखा का संबंध ऋग्वेद से है। पिपलाद एवं शौनक शाखा का संबंध अथर्ववेद से है एवं माध्य निंदन एवं काणव शाखा का संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नक्षत्र संपात गणनया केन वेद कालो निर्धायते। केन वेद कालो निर्धायते। आंसर आपका इसमें सी ठीक हो जाएगा। विकल्प सी आपका इसमें ठीक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलकः। बाल गंगाधर तिलकः वैदिक काल के विभिन्न सिद्धांतों के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर ने इसे 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया था। नक्षत्र संपात गणना को बाल गंगाधर तिलक ने 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। ये ज्योतिष के आधार पर वेद काल के निर्धारण को मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष के आधार पर वेद काल के निर्धारण को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते। तो बच्चों इधर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, त्रीणी अर्थात 3। यास्काचार्य विरचित निरुक्त में 3 कांड एवं 12 अध्याय हैं। तीनों कांड इस प्रकार से हैं। प्रथम कांड को नैघंटुक कहते हैं, द्वितीय कांड को नैगम के नाम से जाना जाता है और तृतीय कांड दैवत के नाम से प्रसिद्ध है। आघातागछा इति पठ्यते। आघातागछा इति पठ्यते, यह कहाँ पर बच्चों पढ़ा जाता है? तो ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, यम यमी संवादे। यम यमी संवाद में आघातागछा यह पढ़ने को मिलता है। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त है। इसमें 14 मंत्र हैं। इसके ऋषि यमी वैवस्वती यम वैवस्वत हैं एवं छंद त्रिष्टुप है। आघातागछा अनुत्तर युगानि यत्र जाम्यः कृणवन जामि, यह इसी संवाद से संबंधित है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका यम यमी संवाद दे, यानी यम यमी संवाद में यह उक्ति पढ़ने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तमसो मा ज्योतिर्गम्य इति कुत्र विद्यते। तमसो मा ज्योतिर्गम्य यह पंक्ति आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है? ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, बृहदारण्यके। अस्तु माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यह बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 6 अध्याय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, अधो अंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। अर्थात नीचे जो भी आपको विकल्प दिए हुए हैं मिलान करने के लिए, उनका ठीक से उत्तर चुनिए। तो बच्चों इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सर्मापणी संवाद है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सर्मापणी संवाद है, ये कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेदस्य दशम मंडले। तो ए का मिलान बी से कर दीजिए यहाँ पर।
ऋग्वेद के दशम मंडल में सर्मापणी संवाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वाध्यायान्मा प्रमदः तैत्तिरीय उपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्यायान्मा प्रमदः देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कल्पः। कल्प किसको कहा गया है? वेद पुरुष का कल्प किसको कहा गया है? कल्प हाथ को कहा गया है। हाथ को कल्प की संज्ञा दी गई है। और ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है वेद पुरुष के। नेक्स्ट है आपका आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका मिलान किससे होगा बच्चों? बृहदारण्यको उपनिषद में यह पंक्ति देखने को मिलती है। तो पहले का हो गया दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पहला जो है आपका, इसमें सर्मापणी संवाद है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलता है। स्वाध्याय अन्मा प्रमद है, यह तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। कल्प को हाथ की संज्ञा दी गई है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यह बृहदारण्यको उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, श्रुतो यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। तो आंसर आपका सी ठीक हो जाएगा। इसमें विष्णु क्या ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विष्णु। बच्चों विष्णाते विरचते व स्याद, विष्णु एक द्युस्थानीय देवता हैं। इसके ऋषि दीर्घतमा हैं। विष्णु सूक्त में 6 मंत्र हैं। विष्णु की 5 सूक्तों में स्तुति की गई है। विष्णु सूक्त में 6 मंत्र हैं और विष्णु की 5 सूक्तों में स्तुति की गई है। और विष्णु एक द्युस्थानीय देवता हैं और इसके ऋषि दीर्घतमा हैं। श्रुतो यज्ञ स्वरूपेण विष्णु स्तूयते, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें ठीक हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण। बच्चों अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। सामवेद के ब्राह्मण है तांडेय ब्राह्मण और ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। और यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है और तांडेय ब्राह्मण सामवेद का है और ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसमें आपसे अथर्ववेद का ब्राह्मण पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प ठीक हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेदेन संबद्धा अस्ति। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो किस से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन विकल्प आपका इसमें बी ठीक हो जाएगा, कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से। और छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है और ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है और ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और प्रश्नोपनिषद आपका यह प्रश्नोपनिषद
अथर्ववेद से संबंधित है। अगर प्रश्नोपनिषद पूछ लिया जाए तो वह अथर्ववेद से संबंधित है। कितना आसान है, प्रश्न करते हैं तो अर्थ उसका बताना पड़ता है ना उत्तर में। तो अथर्ववेद, यह प्रश्नोपनिषद का काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है ये है आपका तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम। जो तर्क भाषा के अनुसार त्रिविध कारण बताए गए हैं वो बताने हैं आपको यहाँ पर। तो आंसर आपका ए ठीक हो जाएगा बच्चों इसमें, और विकल्प ए ठीक हो जाएगा। समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तर्क भाषा के अनुसार 3 कारण है, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण वह होता है जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। नंबर 2 है असमवायी कारण, जो समवायी कारण में प्रत्यसन होता है, जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। निमित्त कारण, तीसरा कारण है निमित्त कारण, जो न तो समवायी कारण है और न ही असमवायी कारण है, फिर भी कारण तो है, वह निमित्त कारण है। जैसे तंतु का रूप पट के रूप का निमित्त कारण है। ठीक है बच्चों, तर्क भाषा के अनुसार यह 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। तो ऑप्शन नंबर विकल्प हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डैश वाक्यम भवति। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। साकांक्ष पदः समूह वाक्यम भवति, अर्थात आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये 4 पद समूह वाक्य नहीं हैं, क्योंकि इनमें परस्पर आकांक्षा ही नहीं है। तो आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि वाले पदों का जो समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, तो ये 4 अलग अलग पद हो गए। अगर इनको समूह में ले लिया जाए तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका एक दूसरे से आकांक्षा ही नहीं होगी, परस्पर आकांक्षा ही नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कीदृशः तर्क भाषा सम्मत अपवर्गः। तो आंसर आपका ए विकल्प ठीक हो जाएगा बच्चों। केशव मिश्र के द्वारा प्रणीत तर्क भाषा में अपवर्ग दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को माना गया है। आत्यंतिक का अर्थ है नष्ट हुए दुख का पुनः उत्पन्न न होना। आत्यंतिक का अर्थ है नष्ट, जो हमारा दुख नष्ट हो गया है उसका दोबारा से उत्पन्न न होना। तो कीदृश तर्क भाषा सम्मत अपवर्ग। अपवर्ग क्या है तर्क भाषा के अनुसार? तर्क भाषा के अनुसार अपवर्ग वही है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति अर्थात जो दुख हमारा नष्ट हो गया वह दोबारा हमें न मिले। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। दुखस्य आत्यंतिक की निवृत्ति अपवर्गः। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका विकल्प ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उपमिति ज्ञानम कथम जायते। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा, सादृश्यात। उपमिति के कारण को उपमान प्रमाण कहते हैं। उपमिति है संज्ञा अर्थात नामपद, और इसमें संगी अर्थात नामी अर्थात पदार्थ के संबंध का ज्ञान। इस उपमिति का जो करण है सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। उपमिति ज्ञानम कथम जायते, उपमिति ज्ञान कैसा होता है तो कैसा जाना जाता है? सादृश्यात ज्ञान ही
उपमान प्रमाण है। इस उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, तर्क भाषा अनुसारम किमस्ति नवम द्रव्यम। तर्क भाषा के अनुसार नौवां द्रव्य क्या है? तो बच्चों तर्क भाषा के अनुसार नौवां द्रव्य आत्मा होना चाहिए ना यहाँ पर बच्चों। तर्क भाषा के अनुसार नौवां द्रव्य, तर्क भाषा के अनुसार बच्चों यहाँ पर विकल्प डी जो ऑप्शन में दिया हुआ था, विकल्प डी दिया हुआ था, यह बात ध्यान रखना, आत्मा, परंतु यहाँ पर मन ठीक होना चाहिए। तर्क भाषा के अनुसार किमस्ति नवम द्रव्यम, नौवां द्रव्य कौन सा है? मन। कौन सा है बच्चों? मन। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा की जगह मन होना चाहिए, ऑप्शन गलत दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क भाषायाम कति प्रमाणानि। तर्क भाषा में कितने प्रमाण हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, चत्वारी। तर्क भाषा के अनुसार 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण, तीसरा है आपका उपमान प्रमाण, चौथा है आपका शब्द प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान प्रमाण में ही अंतर्भूत है, अतः यह स्पष्ट है कि यह प्रमाण नहीं है। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का परामर्श ही अनुमान प्रमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, सांख्य कारिकायाम कीदृशः गुणः। सांख्य कारिका के अनुसार जो गुण कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी विल बी राइट। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के अनुसार मूल प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, जो इस कारिका के माध्यम से स्पष्ट हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टम्भकम, चलम च रजः, गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सांख्य कारिका के अनुसार तीनों गुणों के कार्य हैं प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्थ। तो सांख्य कारिकायाम कीदृशः गुणः, सांख्य कारिका के अनुसार गुण कैसे हैं? तो इन तीनों गुणों के जो कार्य हैं वो बताए गए हैं, प्रकाश, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्थ। सांख्य कारिका के अनुसार तीनों गुणों के ये 3 कार्य बताए गए हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, सांख्य कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम। सांख्य कारिका के अनुसार जो कैवल्य होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका इसमें ठीक हो जाएगा, एकांतिक। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा बच्चों, एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में कैवल्य 2 दुखों की निवृत्ति के बाद बताया गया है। पहला है एकांतिक दुख, अर्थात एकांतिक का अर्थ है उत्पन्न हुए दुख का नाश होना, और आत्यांतिक का मतलब है जो दुख नष्ट हो गया है उसका पुनः उत्पन्न न होना। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में कैवल्य 2 दुखों की निवृत्ति के बाद बताया गया है, एक तो एकांतिक दुख यानी कि उत्पन्न हुए दुख का नष्ट हो जाना, दूसरा आत्यंतिक दुख अर्थात जो दुख नष्ट हो गया वह दोबारा हमें फिर से प्राप्त ना हो, वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तो 2 दुखों की निवृत्ति के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? कैवल्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा, एकांतिक आत्यांतिक दुख निवृत्ति से ही हमें कैवल्य प्राप्त होता है सांख्य कारिका के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका,
सांख्यकारिकायां ज्ञानम कस्य धर्मः। सांख्यकारिका के अनुसार ज्ञान किसका धर्म है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा बच्चों, बुद्ध है। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सांख्यकारिका में 25 तत्वों में बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया है। सांख्यकारिका में 25 तत्वों का वर्णन है, इसमें बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया है। और इस बुद्धि की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ज्ञान किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है सांख्यकारिका के अनुसार। अगला प्रश्न है, वेदांत सारे अज्ञानस्य कतिविधा शक्ति। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की कितनी शक्ति मानी गई हैं? 2 शक्ति मानी गई है। सदानंद के वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की 2 शक्तियां मानी गई हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का उदाहरण है, जिस प्रकार छोटा बादल देखने वाले की दृष्टि पथ को ढक लेने के कारण योजन विस्तीर्ण सूर्य मंडल को ढक सा लेता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। यह हमें हमारा बादल वाला, छोटे से बादल वाला है, यह आवरण शक्ति का उदाहरण है। तो अज्ञान की 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, आवरण और विक्षेप शक्ति, सदानंद के वेदांत सार के अनुसार। तो ए विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम। वेदांत सार के अनुसार अनिर्वचनीय क्या है? तो बच्चों हमारा इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ब्रह्म। वेदांत सार में अनिर्वचनीय क्या है? ब्रह्म है। सदानंद के वेदांत सार में अनिर्वचनीय ब्रह्म के लिए कहा गया है, अर्थात अनिर्वचनीय जिसे वाणी से कहना संभव न हो, अर्थात जो वाणी का विषय नहीं है वह कौन है? वह ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म अनिर्वचनीय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, वेदांत सारे लिंग शरीर से कति अवयवा। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के कितने अवयव हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, 17। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, 17। वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर के 17 अवयव हैं। ये 17 अवयव इस प्रकार हैं। 5 तो बच्चों हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गई कर्मेंद्रियां, ठीक है, और 5 हो गई हमारी वायु, ठीक है, और 1 हमारी हो गई बुद्धि, ठीक है, और 1 हमारा हो गया मन। इस प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है इन 17 अवयवों से मिलकर बना है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 प्रकार की वायु से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, और बुद्धि से बना है, और मन से बना है। इन 17 अवयवों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, 17 सप्तदश। अगला क्वेश्चन है, कर्मणा यम्भि प्रति इति संप्रदानम इत्यत्र किम कारकम। संप्रदान कारकम यह सूत्र है व्याकरण का बच्चों, अर्थात कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, दान कर्म के द्वारा उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको भी संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान क्रिया होती है। कर्मणा यम्भि प्रति सा संप्रदानम। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मक्षिकम अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। इस पद का लौकिक विग्रह क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन आपका ठीक होगा, डी ऑप्शन विल बी राइट। मक्षिका प्लस आम प्लस निर, अर्थात बच्चों यहाँ पर इसका लौकिक विग्रह होगा मक्षिका प्लस आम प्लस निर, और लौकिक विग्रह होगा इसका मक्षिका नाम अभावो अव्ययम
विभक्ति समीप समृद्धि साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र से अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास होकर निर्मक्षिकम रूप सिद्ध होगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र से अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास होकर निर्मक्षिकम रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, पाणिनि मते मुनि शब्द से का संज्ञा भवति। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा, इसमें घी संज्ञा भवति। मुनि शब्द की घी संज्ञा होगी। पाणिनि मुनि के मत में मुनि शब्द की घी संज्ञा होती है। शेषयो घय सखी। इस सूत्र से नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकार उकार की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। शेषो घय सखी नदी संज्ञक से भिन्न हस्व इकार और उकार की घी संख्या होती है सखी शब्द को छोड़कर। सखी में भी हस्व इकार आता है ना, परंतु उसने यहाँ पर ये कह दिया सखी शब्द को छोड़कर। और नदी संज्ञक से भिन्न शब्द की कौन सी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है शेषो घय सखी सूत्र से। अगला प्रश्न है, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्ट किम भवति। तो आंसर आपका सी ठीक होगा, उपसर्जनम। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथम निर्दिष्ट उपसर्जनम भवति, अर्थात समास में उपसर्जन संज्ञा का पहले प्रयोग होता है। जो पद प्रथमा में हो उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक कहलाता है। जो पद प्रथमा में हो और उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित पद का बोध हो वह उपसर्जन संज्ञक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, इसमें 30वां प्रश्न, गुण। यह प्रश्न बच्चों व्याकरण का है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अदेंग गुण है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुणा है। अते अत अर्थात हस्व अकार और एंग एंग अर्थात हस्व ए और हस्व ओ गुण संज्ञा वाले हों, अर्थात हस्व अकार हस्व ए और हस्व ओ की गुण संज्ञा हो। तो इस यह विधायक गुण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, अदेंग गुणः, जो कि गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जैसे हमने लिया रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस नहीं, यहाँ पे तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी, रमा जमा में ईश। जैसे हम लेते हैं रमा प्लस ईश, ठीक है, रमा प्लस ईश। तो यहाँ पर नहीं, ये भी आ और ई। जैसे हमारा हो गया उप प्लस इंद्र, क्या हो गया, उप प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या आ गया, अत आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गया आपका हस्व इकारांत। तो अ और ई मिलकर क्या हो गया, गुण बन गए। गुण अर्थात हस्व ए हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपेंद्र। क्या बन गया मिलकर, हस्व अ और ई मिलकर क्या हो गया हमारा, उपेंद्र। ये हस्व एकार में बदल गया, परिवर्तित हो गया। कौन से सूत्र से, अदेंग गुण है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। यहाँ पर द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों डी ठीक हो जाएगा, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति। यह उदाहरण द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त सूत्र तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र का है, अर्थात इप्सितम के सदृश क्रियाजन्य फल से युक्त अनिप्सित पदार्थ की भी क्रम संज्ञा हो। गांव में जाते हुए
तिनके को स्पर्श करता है, इसका अर्थ यह हुआ। तो यहाँ किससे हुआ बच्चों? तो डी ऑप्शन में जो सूत्र दिया है, तथा युक्तम चानि इप्सितम, अर्थात इप्सितम के सदृश क्रियाजन्य फल से युक्त अनिप्सित पदार्थ की भी क्रम संज्ञा होती है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अव्यवी भावः समासः का यह उदाहरण है। द्वियमुनम नदीभीश्च, यह जो सूत्र है, यदि नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। पंचगंगम द्वियमुनम, नदी विशेष के वाचक है ना, और इनके साथ संख्या भी आ रही है, तो द्वियमुनम, तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। द्वियमुनम पंचगंगम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुत। ये अब आपको ठीक वाली जो तालिका है वो चुननी है। यह आपको व्याकरण के सूत्र दिए गए हैं आपको यहाँ पर, तो आपको ठीक मैच करना है। हलो अनंतरः संयोगः, हलो अनंतरः संयोगः, यह आपका व्याकरण का सूत्र है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। तो यह क्या हो जाएगा? केवल समासः, पहले के साथ एडजस्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीह, बहुव्रीह जटाभितापसः, यह हो जाएगा इत्यर्थभूत लक्षणे जटाभितापसः। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस तालिका में सी ठीक हो जाएगा आपका बच्चों। 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूतबली इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विद्यते। जो यह किस सूत्र से यह समास हुआ है? भूतबली यहाँ पर किस सूत्र से समास हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका। चतुर्थी तदार्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षिते, अर्थात भूते भयो बलि, भूत बलि है तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तदार्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षिते, अर्थात चतुर्थ यंत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा बलि हित सुख और रक्षित इन पदों के साथ चतुर्थ्यंत का समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। भूत बलि इत्यत्र समास है चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षिते। ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ है कैस्यात्। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। कर्ता क्रियाया स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, अर्थात क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ की कर्ता संज्ञा होती है। स्वतंत्रः कर्ता, अर्थात कर्ता किसी कार्य को करने में स्वतंत्र होता है। कर्ता किसी कार्य को करने में स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषा विज्ञाने बलाघातः भेदः सन्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा, चत्वार है। भाषा विज्ञाने बलाघातस्य चत्वारः भेदः सन्ति। भाषा विज्ञान में बलाघात के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है, इसे ही हम बलाघात कहते हैं। तो बलाघात के 4 भेद हैं, ठीक है, भाषा विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा।
नव प्रमुख साधनानि अर्थबोधस्य। भाषा विज्ञान में अर्थ ज्ञान के 8 प्रकार माने गए हैं। पहला है व्याकरण, दूसरा है उपमान, तीसरा है कोश, चौथा है आप्तवाक्य, पांचवा है व्यवहार, छठा है वाक्य शेष, सातवां है विवृति और आठवां है प्रसिद्ध पद का सानिध्य। इस प्रकार भाषा विज्ञान में अर्थ ज्ञान के 8 प्रकार माने गए हैं। अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि? अर्थबोधस्य 8 प्रमुख साधनानि। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में 8 दिया नहीं हुआ, यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे हिसाब से तो बच्चों 8 बनते हैं। कौन कौन से? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, पांचवा है व्यवहार, छठा है वाक्य शेष, सातवां विवृति, आठवां प्रसिद्ध पद का सानिध्य। ये 8 ही अर्थबोध के प्रमुख साधन है। 9 है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम किम काव्यम, यह यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, मध्यमम। अर्थात आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उसमें से मध्यम काव्य का लक्षण यह किया है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यम काव्यम। यह लक्षण मध्यम काव्य का दिया है आचार्य मम्मट ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा अधो निर्दिष्टेषु साध्यवसान लक्षणायाः उदाहरणं किम भवति। तो आंसर नंबर विकल्प आपका यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा बच्चों। विकल्प ए, गंगायाम घोषः साध्यवसान लक्षणायाः उदाहरणं गंगायाम घोषः। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 भेद किए हैं। साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। लक्षणा के भेद इस प्रकार किए हैं, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके फिर से 2 भेद कर दिए हैं, प्रयोजनवती लक्षणा और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। फिर जो पहली थी प्रयोजनवती लक्षणा उसके फिर से 2 भेद कर दिए हैं, प्रयोजनवती सारोपा लक्षणा और प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षणा। जो प्रयोजनवती सारोपा लक्षणा जो कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद है, उसका उदाहरण है आयुर्घृतम। और प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है बच्चों गंगायाम घोषः। ये आपको चार्ट अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यायोगः नायकः कीदृशः। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन विल बी राइट, धीरोधतः। रूपक के 10 भेद हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, सामवकार, डीम, विथि, अंक, प्रहसन और ईहामृग। इनमें से व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। इसका नायक धीरोदत्त होता है और इसका उदाहरण है सौगंधिका हरणम। व्यायोग का उदाहरण है सौगंधिका हरणम और इसका नायक धीरोदत्त होता है और कथा वस्तु इसकी इतिहास प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका मृच कटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर आपका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, प्रकरणस्य
मृच्छकटिकम प्रकरण नामक रूपक का उदाहरण है। प्रकरण की कथा वस्तु कवि कल्पित होती है। यह श्रृंगार रस का प्रधान होता है। इसमें 10 अंक होते हैं। नायक ब्राह्मण, वैश्य या मंत्री होता है। नायक इसका ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और मंत्री भी हो सकता है। तो मृच्छकटिकम कौन से रूपक का उदाहरण है? प्रकरण नामक रूपक का उदाहरण है। और ये प्रकरण की कथा वस्तु कैसी होती है? कवि कल्पित होती है और यह श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें 10 अंक होते हैं और नायक इसका ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी और मंत्री भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रौद्र रसस्य स्थायी भावः का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा बच्चों, क्रोधः। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और इसका जो रौद्र रस का वर्ण होता है वो लाल होता है, क्योंकि क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है और इसके देवता रुद्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा, रौद्र रसस्य स्थायी भावः क्रोधः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भट्ट नायकस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्य अनुकूलनम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सांख्य मतस्य, ये ठीक हो जाएगा। भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य मत के अनुकूल है। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोग, रस निष्पत्ति में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसका अर्थ भट्ट नायक भुक्ति मानते हैं। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोग, रस निष्पत्ति में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसका अर्थ भट्ट नायक भुक्ति मानते हैं। तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य मत के अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टसर्गपर्यन्तमेव व्याख्यानम रचितम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कुमार संभवस्य। मल्लिनाथ संस्कृत के प्रसिद्ध टीकाकार थे। इनका पूरा नाम कोलाचल मल्लिनाथ था। इन्होंने 5 महाकाव्यों अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम आदि ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। इन्होंने कुमार संभवम की भी 8 सर्गों तक व्याख्या की है। तो मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्गपर्यन्तमेव व्याख्यानम रचितम। मल्लिनाथ ने 8 सर्गों तक कुमार संभव की व्याख्या की है। इसके अलावा इन्होंने 5 महाकाव्यों पर भी टीकाएं लिखी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीयचरितम। तो 8 सर्गों तक व्याख्या मल्लिनाथ ने कुमार संभव की है। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, लक्ष्मी चांचल्य अस्मिन् वर्णितम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका विकल्प भी ठीक हो जाएगा, कादम्बर्याम। लक्ष्मी चांचल्यम कादम्बर्याम वर्णितम अस्ति, अर्थात लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन कादम्बरी में वर्णित है। श्री बाण भट्ट विरचित कादम्बरी कथा मुखम का आधार ग्रंथ बृहत कथा गुणाढ्य है। यह श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन कादम्बरी में बाण भट्ट ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, वीर रस प्रधानम नाटकम इदम। वीर रस से जो युक्त नाटक है कौन सा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, वेणी सहारम। वेणी सहार भट्ट नारायण की रचना है। यह वीर रस प्रधान है। इसमें 6 अंक हैं। इसका आधार महाभारत है। इसके नायक भीम एवं नायिका द्रौपदी है। तो वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? वेणी सहारम। नायक इसके भीम है और नायिका द्रौपदी है। इसमें 6 अंक हैं और इसका आधार महाभारत का, और ये वेणी सहार भट्ट नारायण की रचना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एनम कविनामिः चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चितः। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बाणः। कविनामिः चक्रवर्ती, यह बाण को कहा गया है, और सोढुल ने, जो सोढुल है, इन्होंने बाण को यह संज्ञा दी गई है, कविनामिः चक्रवर्ती। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य साहित्य के अप्रतिम सम्राट थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों प्रश्न है, जो आपको समीचीन तालिका चुननी है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बोलती हूँ, साथ साथ आपको बता भी देती हूँ इसका। द्विविंशति सर्गात्मक नैषध महाकाव्यम। तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान नैषध महाकाव्य से कर दो, ठीक है। द्वाविंशति सर्ग किस में है? नैषध महाकाव्य में द्वाविंशति सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। आगे है 20 सर्गों से युक्त जो काव्य है वह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा शिशुपाल वधम, 20 सर्गों से युक्त है। बी का ए से मिलान, 1 नंबर से मिलान कर दो। एकोनविंशति सर्गात्मक जो 21 सर्ग हैं वो कौन से काव्य में है? रघुवंश में 21 एकोनविंशति यानी कि 19 सर्ग हैं, ठीक है। अष्टादश सर्गात्मक यानी कि 18 सर्ग किस में है? किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। डी ऑप्शन को आप 3rd नंबर से मैच कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये आंसर। ए को तो 4 से मिलाया, पहले नंबर पे 4 आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे 1 हो जाएगा, विंशति सर्गात्मक शिशुपाल वधम, 4 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भवभूति महाकवेरिमां निर्गलतरंगिणीति वदन्ति, ठीक है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन विल बी राइट, शिखरणी। भवभूति महाकवे शिखरणी निर्गलतर रंगिणी इति वदन्ति। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। यह पंक्ति भवभूति के विषय में काफ़ी प्रसिद्ध है। भवभूति शिखरणी निर्गलत तरंगिणी इति वदन्ति। भवभूति के विषय में यह प्रसिद्ध बात कही गई है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, सरस्वती श्रुति महति महितामिति केनोक्तम। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है बच्चों? सी ऑप्शन विल बी राइट, कालिदास के लिए यह पंक्ति लिखी गई है। यह अभिज्ञान शकुंतलम का भरत वाक्य है। सरस्वती श्रुति महति महितामिति, यह अभिज्ञान शकुंतलम का भरत वाक्य है। इसका अर्थ है, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी कृति का पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें। अच्छा बच्चों, ये आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ यूजीसी नेट का 2nd पेपर। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं।